नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने संभावित प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय जन पार्टी ने आज मुजफ्फरपुर से 0 माइल स्थित गायत्री पैलेस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव तथा राज्य के साथ साथ सभी राज्यों के सभी नगर परिषद तथा नगर पंचायत में मेयर तो उप मेयर तो उप अध्यक्ष के पदों पर अपने पार्टी कैंडिडेट को पूरी तैयारी के साथ उतार कर जनता के बीच जाएंगे तथा राष्ट्रीय जन पार्टी के अध्यक्ष ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम एवं नगर निकाय के शीर्ष पदों पर मतदाताओं से प्रत्यक्ष मतदान करने के प्रावधान किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि बोचहा उपचुनाव तथा नगर निगम एवं नगर निकायों के उम्मीदवारों की घोषणा निकट भविष्य में करेंगे और उन्होंने कहा कि हम बोचहा उपचुनाव तथा आगामी नगर निगम एवं नगर निकायों के चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए हमारा संगठन शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। और उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार और उनके मुखिया कभी शराबबंदी का नाटक करते हैं तो कभी समाज सुधार के नाम पर सरकारी धन और मिशनरी का अपव्यय करते हैं। एवं अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में नवंबर माह में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन की अनियमितता से अंधे हुए मरीजों की शुद्धिकरण कभी तक नहीं ली गई है। एक पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रीय जन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार की तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस शराब पकड़ने में व्यस्त है और श्रद्धांजलि देने की बारी आती है तो इनके हथियार से गोली नहीं छूटती। हथियार मेंटेनेंस का समय नहीं होता इनका। तो प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, बेहतर पुलिसिंग हो, प्रशासन अपना काम करे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, रोजगार के संबंध में सरकार के पास विगत 15-16 वर्षों से जो अभी सरकार है और उसके पहले जो 15 वर्ष जिनकी सरकार रही, इनके पास कोई रोड मैप बिहार में रोजगार से संबंधित नहीं हुआ। आपके पास बिल्कुल है। और कोरोना काल में केवल बिहारियों ने नहीं, पूरे देश ने नहीं, विदेश तक के लोगों ने देखा कि बिहार के लोगों की क्या स्थिति हुई। बिहार में बात बात पर मानव श्रृंखला लगाते हैं हमारे माननीय। और जब पहली बार लॉकडाउन लगी तो बिहारियों को दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से घरों से निकाल दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं, आप बिहार जाइए। तो गुड़गांव से लेकर बिहार तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक बदलाव नहीं लाए। तमिलनाडु और पंजाब वाले लोग यहां आकर बदलाव नहीं लाए। आप 4.5 साल तक खूब सोचिएगा कि बदलाव लाएंगे और चुनाव के समय आएगा तो फिर उन्हीं दोनों के चंगुल से आप नहीं निकलिएगा तो बिहार में बदलाव नहीं है। बदलाव लाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा और वोट के समय भी आपको तटस्थ रहना होगा, जैसे आप 4.5 साल तक, तभी बिहार में। शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव की बात आ रही है कि पहली बार पकड़वाने पे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। ये तो प्रयोग ही कर रहे हैं लगातार जब से शराबबंदी की और पूरी सरकार ही चल रही है इनकी शराब के ऊपर ही। शराब के अलावा बिहार में कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा है? बड़ा बड़ा मुद्दा गौन हो जा रहा है। पप्पू देव हत्याकांड गौन, यहाँ समीर सिंह हत्याकांड गौन, दलित बच्ची के साथ में अपहरण और बलात्कार हो जाता है, हत्या कर दी जाती है गौन, सारा मुद्दा। इतने लोग यही मारे गए आपके मुजफ्फरपुर में बॉयलर फट जाने से, सारा मुद्दा। इनके लिए 1-2 दर्जन लोग मर जाए वो कोई मुद्दा ही नहीं। इनके लिए मुद्दा है कि 1 बोतल शराब पकड़ा जाए और इनके एसपी के गाड़ी में, अरवल में एसपी शराब पकड़ा जाता है, वो मुद्दा कहीं दिखाई नहीं देता। मुद्दा दिखेगा कौन? जो विधानसभा में 1 बोतल शराब पकड़ा है, वो भी खाली बोतल, और उसको जांच करने के लिए डीजीपी को लगाया जाए। जैसे लगता है कि एलएमजी का बैरल पकड़ाया है, परमाणु हथियार पकड़ाया है, उसके लिए डीजीपी की औकात अब ये रह गई है कि खाली बोतल की जांच डीजीपी करे। तो शराब पर तो इनकी सरकार चल रही है, इनके पास कुछ और मुद्दा रहा नहीं। एमएलसी चुनाव में धन बल की जगह पे बाहुबल को उतारा गया है। देखिए, धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल तो पिछले 30 वर्षों से बिहार में हो ही रहा, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो, चाहे एमएलए चुनाव हो, चाहे एमपी चुनाव हो।
और धनबल का इस्तेमाल राज्यसभा सांसद के चुनाव में भी होता है। इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि धनबल का और बाहुबल का इस्तेमाल चौतरफा किया जाता है। लेकिन इस्तेमाल करके और फिर बाद में उनको जो मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, जैसे अनंत सिंह जी को फेंक दिया गया नीतीश बाबू की तरफ से, जैसे मुन्ना शुक्ला जी को फेंक दिया गया, जैसे सुनील पांडे को फेंक दिया गया, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिनके बाहुबल का इस्तेमाल किया गया कुर्सी पाने के लिए, और जब कुर्सी पा लिए अपने चारों तरफ से कुर्सी को सेव कर लिए, तो जिस बाहुबली के बदौलत आप उस कुर्सी पर बैठे उसको निकाल कर दूध की बड़ी मक्खी की तरह। नगर निकाय चुनाव जो अभी आदेश आया है बिहार से, नगर निकायों में मेयर और उप मेयर और नगर परिषद और नगर पंचायत में, नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं वो डायरेक्ट वोटिंग है। तो इस बार हम लोग बिहार के तमाम नगर निकाय चुनाव में, नगर परिषद और नगर पंचायत में इन तमाम उम्मीदवारों को हम लोग मैदान में उतारेंगे और मजबूती के साथ हम लोग नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग इसको मूर्त रूप देने में लगे हुए और बहुत जल्द ही पुनः हम लोग एक बार कॉन्फ्रेंस करेंगे, अंतिम घोषणा करेंगे। फिलहाल हम लोग हमारे यहाँ के जो भी जनसेवक साथी हैं, तमाम जनहित में जो मुद्दा रोड मैप है, हमारे पास रोड मैप है। बिहार में इतने रोजगार के संसाधन हैं जिसको विकसित आप करके यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार दे सकते हैं। और हम केवल फोटो में और तस्वीरों में श्री बाबू को अपना आदर्श मानने के लिए नहीं लगा, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास भी करते हैं। और जनता हमें ताकत दे, हम दिखाएंगे कि जो बिहार की कल्पना श्री बाबू ने की थी या नए बिहार का जो निर्माण उन्होंने किया था, कैसे उस रास्ते पर फिर से बिहार को लाया जा सकता है और कैसे बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों को, उद्योग धंधों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और बिहार में ही बिहारियों को रोजगार दिया जा सकता है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां इस तरह की आपकी पार्टी को जनता भरोसा कैसे क्यों कर? भरोसा तो 30 साल से जनता कर ही रही है दूसरे पार्टियों पर। कभी राजद पर भरोसा, तो कहीं ना कहीं भरोसा, कभी राजद पर 15 साल भरोसा किया, कभी जेडीयू पर भरोसा कर रही है, लेकिन 30 साल में मिला क्या बिहार? सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय अपमान के, सिवाय पुलिसिया डंडे के बिहारियों को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो अब नए पीढ़ी पर, नया नेतृत्व पर बाकियों से हटकर जो केवल सत्ता के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, जिनके पास विचार की कोई राजनीति नहीं रही और विचारों से पग पग पर समझौता कर लेते हैं, उनसे आप विकास की उम्मीद बिहार में नहीं कर सकते और बिहार में बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो जो अपने विचारों पर तटस्थ है, जिसको पता है कि हमें किस रास्ते पर बिहार को लेकर जाना है और हम कैसे बिहारियों को पुनः उनको सम्मान की जिंदगी दे सकते हैं, कैसे बिहार को वापस विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं, उन पर भरोसा करना होगा। और बिहारियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। बिहार को तो एक बहुत बड़ा मार्केट समझा जाता है। यहाँ की 12 करोड़ आबादी देखकर यहाँ एक बहुत बड़ा इसको मार्केट समझा जाता है और यहाँ राजनीति का केंद्र है, यहाँ प्रयोगशाला है राजनीति, यही प्रयोग होता है और यहाँ से प्रयोग होकर उत्तर प्रदेश और उस रास्ते पर दिल्ली तक पहुंचता है। तो अब प्रयोग करने का समय नहीं है, बिहार में बहुत प्रयोग कर लिया गया। अब बिहारियों का उपयोग, बिहारियों का इस्तेमाल कर करके तो पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में चला। बिहारियों के श्रम का इस्तेमाल करके देखिए गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई सब चल रहा है। और बिहार के लोग आज बिहार में अनाज के लिए तरस रहे और साथ ही साथ हम सम्मान के लिए भी तरस रहे हैं अलग राज्यों। तो
तो ये बिहार की जनता को समझना होगा। और ये बिहार का विकास यदि हम चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं ये बिहार के लोग हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।